हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मुझे सुन पा रहे हैं ना? हरे कृष्णा। ओके, तो 4-2 हो गया। शुरुआत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतां। हरे कृष्ण। ओके, तो कल हम लोगों ने दूसरा अध्याय कल खत्म किया था। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने खासकर जो बताई बात, उसको जस्ट एक बार क्विकली फिर से कहते हैं। दूसरे अध्याय की शुरुआत में तो अर्जुन फिर भी कुछ बहुत विषम परिस्थिति में था और विचलित था बिल्कुल, और बहुत ही चिंतित था। और लेकिन आखिर में उसने कह दिया कि मैंने बहुत कारण दिए आपको, लेकिन नहीं लड़ने के, लेकिन मैं अब खुद ही नहीं समझ पा रहा क्या करूं क्या नहीं करूं मेरे लिए, तो अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। तो उसने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार की। तब भगवान ने उसे सबसे पहले तो हल्का सा डांटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन तुम्हें नहीं पता, तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो, मुझे नहीं पता ये बातें, तुम सोच रहे हो कि मेरे बिना तुम अच्छे रहते। ये दो चीजें हमने बताई थी। हम दो चीजें सोचते हैं कि आई कैन बी गुड विदाउट गॉड एंड आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मे बी मोर इंटेलिजेंट देन गॉड ऑल्सो। तो ये दोनों चीजों का मतलब कि मैं भगवान के बिना जो कुछ भी कर रहा हूँ, उनकी सोचे बिना, उनके इसी बिना, तो वो हम लोग यही सोचते हैं कि मैं अच्छा आदमी बन जाऊं बस, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं बन पाओगे जब तक आप भगवान को अपने जीवन में बिल्कुल, भगवान की सारी शिक्षाओं को, भगवान की भक्ति को अपने मन में नहीं रम लोगे। यही वो पहले अध्याय का वो था कि इसलिए भगवान चुप रहे पहले अध्याय में। तो दूसरे अध्याय में जब शुरू हुए हैं, तो जब भगवान ने सबसे पहले उनको
भगवान ने उनकी विनती पर स्वीकार किया कि ठीक है, अब मैं गुरु के रूप में तुम्हें शिक्षा दूंगा। तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि मैं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, क्योंकि ये जाने बिना कुछ भी और करना तो बिल्कुल व्यर्थ है। इसमें भगवान ने दो उदाहरण दिए कॉमन सेंस के, कि जैसे इसमें इस शरीर में तुम अभी पहले बचपन में एक शरीर में थे, फिर थोड़े बड़े हुए एक शरीर में हुए, 20 30 40 साल के हुए फिर एक शरीर में हुए, फिर यौवन में और फिर वृद्धावस्था में भी। लेकिन तुम्हें खुद को ही ये याद होगा, आंखें बंद करो तो याद आ जाएगा 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले। इतना समझ में आ जाएगा कि वो मैं ही था, 20 30 40 साल पहले भी मैं ही था वो, तो या मैं ही थी वो, वो उतना समझ में आ जाएगा। इससे समझ में आ जाता है कि भगवान यही कहते हैं कि तुम वही थे, तुम अलग अलग शरीरों से इस उसमें भी गुजर रहे हो, ऐसे ही तुम मृत्यु के बाद ये शरीर जब चलने लायक नहीं रहेगा तब तुम दूसरे उसमें चले जाओगे, और इससे विचलित न हो, इसका शोक न करो। तो ये विचलित और शोक न करें, ये भगवान का बहुत सम रहें, ये बहुत बात हर बार गीता में आती रहेगी। और दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि ये शरीर भी एक वस्त्र समान ही है। तो ये दो उदाहरण भगवान ने दिए हैं। शरीर एक वस्त्र है, जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे ही जब वस्त्र गंदा हो जाता है, पहनने लायक नहीं रहता, तो उसको बदल देते हैं, ऐसे ही ये शरीर को बदलेंगे, बदलना ही होगा आखिर में। बस ये तो ये दो कारण, ये दो उन्होंने उदाहरण दिए, और पहला कि अब विचलित न हो इससे। फिर उन्होंने एक बात ये भी कही कि क्षत्रिय धर्म के हिसाब से भी तुम्हें लड़ना ही चाहिए, अगर तुम भाग जाओगे तो तुम्हारा उपहास ही करेंगे। तो और तुम्हें लगता है कि अरे मैं भीख मांग के रह लूंगा, तुम नहीं रह पाओगे, तुम्हारा वैसा नेचर ही नहीं है, तुम क्षत्रिय हो। और जब लोग तुम्हारा उपहास करेंगे वो तुम्हारे लिए मृत्यु से भी बदतर होगा। तो ये एक बात कही, और बाद में भगवान ने कहा कि ऐसा कर्म करो जो बिना लाभ, और इसके निष्काम कर्म करो, सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए ये कर्म करो, भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करते। आगे उन्होंने फिर कहा कि बिना लाभ लाभ ये बिना कुछ सोचे कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, क्योंकि ऊपर से भगवान ने उन्हें आदेश दे दिया, इसीलिए हमें ये करना है, ऐसा करके करो। और ऐसे ही एक मन से जब करोगे तब तुम्हें परम गति प्राप्त होगी, तभी तुम भगवत धाम की प्राप्ति कर पाओगे। और ऐसा आदमी कोई भी उसमें विचलित नहीं होता, कभी जो चीजें बदलती रहती है विचलित नहीं होता, क्योंकि वो बिना लाभ और बिना जो भी आ रहा है उसके बेसिस पे उसका उसका कार्य बदलता नहीं, चाहे जो कुछ भी आए वो आगे ही बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में फिर बाद में अर्जुन ने आखिर सेक्शन में अर्जुन ने पूछा भगवान को कि ऐसे आदमी के लक्षण कौन क्या होते हैं जो इतने बिल्कुल भक्ति कर्म करता है, एकदम निष्काम रूप से करता है, मतलब उसको फल की भी आवश्यकता नहीं होती और ना वो क्रेडिट लेता है। तो ये दोनों चीजें हमने कल डिस्कस की थी, आगे मैं थोड़ा कंपाइल करके भी आप लोग को भेज दूंगा। उसको फ्रूट भी नहीं चाहिए होता अपना फल, और उसको क्रेडिट भी नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ ईश्वर के लिए बिना कोई आलस के लिए करता रहता है। तो अर्जुन ने पूछा इस ऐसे आदमी के क्या लक्षण है, तो खासकर उन्होंने ये बताया भगवान ने, अगर दो सिंपल बातें भी याद रखें, कि उस आदमियों को वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं काम करता, वो अपने काम के लिए, उसके काम वासना के लिए वो नहीं काम करता, बल्कि वो भगवान के उसके ऊपर पूर्ण उसका ध्यान होता है, क्योंकि वो भगवान से प्रेम एटलीस्ट करने की इच्छा कर रहा है, कर्म तो कर रहा है उसके लिए कोशिश, और अगर आगे ज्यादा बढ़ गया तो एकदम प्रेम भी हो जाता है भगवान से। तो वही भगवान ने कहा था कि तानी सर्वाणी संयम्य, मतलब अपने इंद्रियों को संयम में रखता है और भगवान में लगता है। तो ये दो चीजों को हम बस समझ लें सिंपल रूप में, कि जब हम इस जगत में हैं तो दो चीजें बस को खास कर करना है, इंद्रियों को संयम में रखना है, वो काम के कारण बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे, ये भी मुझे ये भी चाहिए, और भगवान पर
फोकस करना है। जो भगवान चाहे तब हम यूज करें कछुए की तरह, और वरना उसको अंदर ले। तो ये बस दो चीजों को समझा अगर, तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इच्छाएं तो आती रहेंगी, जैसे नदियां आती रहती हैं एक सागर में, लेकिन सागर शांत रहता है। तो इच्छाएं आ जाए ऐसा मत सोचिए, अरे मेरे मन में ये गलत इच्छा भी आ गई, वो तो आ जाएगी, उसको कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम होंगी। लेकिन अगर हम उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरा अपना नहीं लगा दे कि मुझे तो ये चाहिए ही ये हो, बल्कि उनको बस देख ले, ठीक है आ रही है जा रही है, मैं देख रहा हूँ इच्छा कोई आ गई, लेकिन उनकी पूर्ति करना मेरा ये नहीं। वहां बस जितना, क्या बोलते हैं, जितना बस रहने के लिए जरूरी है, जीवित रहने के लिए जरूरी है, जितना शरीर को संभालने के लिए जरूरी है, वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन बाकी इच्छाएं आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, उनको पूर्ति करने के लिए भगवान ये दो चीजें उन्होंने, और जिसका भी ऐसा ये हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होगा तो काम होगा, ये दूसरी बात उन्होंने कही थी। अगर ये नहीं होगा तो काम होगा। काम कैसे होगा? काम का वो साइकिल उन्होंने बताया था कि सबसे पहले हम ध्यान करने लगते हैं, चिंतन, और जब मुझे ये चाहिए, फिर उसके पीछे ज्यादा आसक्ति होती है। अब तो मुझे बहुत मन है ये पाने का, चाहे वो कोई धन हो, कार हो, ये हो, वो हो, जो भी अलग अलग चीजें। और फिर उसके बाद में आ, आसक्ति हो जाती है, हाँ मुझे ये चाहिए, और फिर आसक्ति के बाद काम हो जाता है। अब इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। वो लड़के लड़की के बीच में हो सकता है, या कोई धन के लिए हो सकता है, या कोई कार के लिए हो सकता है, या कोई पोजीशन के लिए हो सकता है, कोई पदवी मुझे चाहिए, बस उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तो वो हो जाता है काम, चिंतन, आसक्ति, और फिर काम। और वो नहीं मिलता है तो क्रोध, और फिर क्रोध से स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमः, बुद्धिनाश प्रणश्य, सब कुछ। तो उसको दूर करने के लिए हम अपना भगवान में, जब भगवान का जब रस मिलेगा, वो जो हमने एग्जाम्पल कल देखा था कि हमें हो गया है पीलिया, पीलिया हो गया है, तो इसलिए हमें भगवान की जो बातें हो रही है वो अभी कड़वी लग रही है, इतना रस नहीं आ रहा। लेकिन गन्ने का रस जो पीते रहेंगे तो वही दवाई है, और वो दवाई ही हमें फिर ऊपर, उस दवाई से हम ठीक हो जाएंगे, और वो गन्ने का रस और मीठा ही लगता रहेगा। तो आज अब तीसरे अध्याय को करेंगे। तीसरे अध्याय में अर्जुन, एक बार के लिए दूसरे अध्याय में भगवान ने सब कुछ बता दिया, लेकिन अर्जुन को एक डाउट आया। This is the best one. एक मिनट। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो अर्जुन को एक बार की लगा कि आपने तो मुझे बुद्धि योग सिखाया, और कहा कि भैया जो सन्यासी टाइप का जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो तो ऐसा इंसान होता है कि वो जब भी बिल्कुल मतलब किसी बुरे भले से उसको ऐसा कुछ लगता नहीं, वो बिल्कुल ही हमेशा पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है, ज्ञानी जैसा भी होता है एकदम, ये वो। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे कि भगवान कह रहे हैं भैया ऐसा आदमी तो सारे, बल्कि भगवान ने ये भी कह दिया कि सारे गलत कामों को दूर रखो, ऐसा योग होता है। तो उनको लगने लगा कि भैया ये तो ऐसा लग रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल करके गलत कामों से सब दूर रहो। तो एक बार के लिए आदमी को ये लगता है कि मैं ऐसे घोर युद्ध का काम क्यों करूं, क्यों ना शांत से जाके बैठ जाऊं, इन सब चीजों के पीछे क्यों पड़ूं। तो उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे कि ये मुझे ये काम करना और इस ऐसा युद्ध लड़ना, वो जो भगवान समाधि की बातें कर रहे थे,
उससे ये अलग है और वो कंफ्यूज हो गए इस बात में। कोई भी साधारण आदमी ज्यादातर हो ही जाता है, अरे आप अध्यात्म की बातें कर रहे हो और यहाँ मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हो। तो एक बार के लिए तो आदमी एकदम, इसीलिए वो भगवान ये बोलने लगे कि आप, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों बातें बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि मुझे करना क्या है। तो अब अर्जुन दूसरा फिर से दूसरे दूसरे श्लोक में जाके फिर से और डाउट पूछते हैं। व्यामिश्रेणैव व्याकेन बुद्धिं मोय सीव मे तेदकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। आपके व्यामृश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। भगवान को कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है भगवान आप ये भी कह रहे हो और वो भी कह रहे हो, दोनों तरफ की बातें कर रहे हो, ऐसा मुझे व्यतीत हो रहा है। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक बताएं कि मेरे लिए क्या कार्य करना अभी अच्छा है। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो एक बार के लिए अर्जुन को लगने लगा कि ये दोनों अलग हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, कुछ लोग ज्ञान योग के थ्रू जाते हैं, कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। लेकिन आगे भगवान इसको और क्लैरिफाई करेंगे कि क्या ये बताना चाहते हैं। न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्य सनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर भगवान ने एक चीज बताई है, ऐसा आचार्य लिखते हैं कि सबसे पहले हमें, और हम सोचेंगे पहले हम पूरा एकदम ज्ञान ही हासिल कर लें ये सब, इसके बजाय सबसे पहले देखिए कि चौथा अध्याय जो वो ज्ञान योग होगा। लेकिन भगवान पहले बोल रहे हैं कि ज्ञान के पहले भी तुम कर्म करना शुरू कर दो, इसलिए कर्म योग तीसरा अध्याय आया है और ज्ञान योग चौथा अध्याय। मतलब कि जैसे कि भगवान ने हल्का सा ज्ञान दे दिया, दूसरे अध्याय में थोड़ा ज्ञान तो दे दिया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, ये वो। लेकिन अब भगवान चाहते हैं कि उसके बेसिस पे ऐसा नहीं कि बस अब तुम बैठ जाओ और पहले मैं सब सीख ही लूं सब तब मैं कुछ करना शुरू करूं। भगवान ये कह रहे हैं कि पहले तुम कर्म करो। तो ये चीज को जैसे नॉर्मल मॉडर्न एजुकेशन में भी ऐसा होता है कि एक सब जैसे इमीडिएटली जैसे एक थोड़ी थियरी सिखाई जाती है, थियरी क्लासरूम में बैठकर कुछ सिखाएंगे, बट इमीडिएटली फिर एक लेबोरेटरी में जाके उसका एक्सपेरिमेंट भी बताते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो कार्य करना शुरू कर देंगे, इनफैक्ट मुझे भी मैंने जैसे इंजीनियरिंग की थी, आईआईटी में भी इंजीनियरिंग की थी, मुझे अभी भी अगर लगता है कि ज्यादा कार्य एक्सपेरिमेंटेशन का उनको करवाना चाहिए था। और एक्सपेरिमेंटेशन खाली ये नहीं कि एक छोटे से लैब में जाकर, बल्कि जितना भी हमने बाहर की दुनिया में जाकर कुछ जाके किया और सीखा, उससे आदमी सबसे ज्यादा सीखता है। तो भक्ति में भी ये पॉइंट एक बताना चाहता हूं कि हमें ये देखना चाहिए कि ये जो पूरी जो दुनिया है ना, पूरा ये पूरी दुनिया एक एक लेबोरेटरी के समान है, जहां पर हमें कर्म करना है और उस कर्म से हम सीखेंगे कि एक्चुअली अब भगवान को कैसे कुछ किया जाए। तो हमेशा ये सोचो कि भगवान के लिए हम कर क्या सकते हैं, हम क्या करें। ये नहीं कि हम सिर्फ उनके बारे में सोच रहे हैं और या फिर हम कुछ बस मन ही मन कुछ बोल रहे हैं या ऐसा इस टाइप।
बट एक्चुअली कर्म कुछ करें, कुछ कर्म करें। घर में भी बैठकर, जैसे कि आज जान आज यहाँ पर हमारे जान आंटी ने और मनीषा जी ने मठरी बनाई, तो अब वो मठरी के अलावा तो हमारा कुछ और खाने का मन नहीं करता, लेकिन वो भी एक कर्म है, क्योंकि वो बनाई और फिर भगवान के भोग लगी, तो एक वो कर्म हुआ। तो कार्य कुछ करें, प्रैक्टिकल वर्क अगर करते हैं, जैसे अभी ये भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, ये वो ऐसा, तो जितना कार्य वो ये भी एक प्रैक्टिकल वर्क है, और फिर बाद में अपन बाकी भी करते हैं। तो दुनिया में हमें एक्ट करते रहना चाहिए, ये भगवान इस कर्म योग के उसमें कह रहे हैं। तो खासकर अपने लोग जो भी बात कर रहे हैं उसमें यही लोग हैं, किसी को भी भगवान ये नहीं कह रहे कि छोड़कर भाग कर बैठ जाओ कहीं कोई कोने में, नहीं, जीवन में यहाँ पर तुम्हें कर्म करना है। तो और उसके बाद में ज्ञान भी हासिल करेंगे, लेकिन ये कर्म करने से ही काफी ज्ञान हासिल होगा। जैसे लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका एक वो जो नॉलेज होती है वो पक्की हो जाती है अपने उसके अंदर। तो ये चीज को भगवान बता रहे हैं, तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो जो भक्त होता है, जैसे हनुमान जी हैं, अर्जुन है, ये सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो भक्ति के नाम पर हम कुछ आपका काम ही नहीं करेंगे, हम बैठे हुए हैं, ये बहुत गलत हो जाता है। खासकर भारत में काफी लोगों ने गलत काम किए भी हैं ऐसे, और भारत में काफी लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे यार अब तो ये भक्ति में चला गया, अब तो ये बस बाबा जी ही बन जाए, कुछ करेगा ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, बैठे हैं अपने। गीता का जो स्टार्टिंग से भगवान अर्जुन चाहता है करने को, भगवान कह रहे कि नहीं कर सकता, ऐसे कर्म करना पड़ेगा। भगवान आलस को तो पीट पीट के मार रहे हैं गीता में, पीट पीट के। आलस और घमंड, इन दोनों को तो पीट पीट के मारा है। आगे हम देखेंगे भी ये श्लोक। कोई आलसी नहीं हो सकता, कोई आलसी नहीं हो सकता। भक्ति मतलब हनुमान जी बन गए, अर्जुन बन गए, कि ऐसा कार्य करना है कि जितना हो सके उतना। अभी जैसे हम प्रभुपाद जी का उदाहरण देते हैं, 10 साल में पूरी दुनिया में 108 मंदिर बना दिए, 70 से 80 साल की उम्र में, 70 से 80 साल की उम्र में 2 हार्ट अटैक के बाद। तो वो आदमी मतलब आलस तो दिन में 2-3 घंटे सोते थे, रात में पूरा लिखते थे और दिन में मैनेज करते थे। रात में 1 बजे से सुबह 5-6 बजे तक लिखते थे। उन्होंने ये तब ये किताबें लिखी 70-80 साल की उम्र में। तो कर्म योग करना हम सभी के लिए अपने अपने लेवल पर, हम उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हम करते रहें, कुछ ना कुछ हम करते रहें। तो भगवान का नाम लेना भी एक कार्य है, वो भी कोई आलस नहीं। भगवान का नाम एक नियम से लिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कभी लिया कभी नहीं लिया, ये वो नहीं, एक नियम से। उतनी संख्या बनी है वो करने ही पड़ेगी, उतनी संख्या हम करेंगे। जो भी आप कर रहे हैं, आप अर्च विग्रह की पूजा कर रहे हैं तो आप करेंगे रोज, भगवान के भोग लग रहा है तो लगेगा। ऐसे जो भी है, जितना जितना अपने अपने नियम बनाए, सबका अलग अलग वो होता है अपनी अपनी जीवन में अपने। कोई किसी के ऊपर वो नहीं कह सकता दूसरों से। इसीलिए गुरु भी होते हैं कि गुरु बताते हैं कि भैया इस तरीके से तुम अपने जीवन में कर सकते हो। कोई और कम कर सकता है, कोई ज्यादा कर सकता है, लेकिन यथाशक्ति पूर्ण समय हम करते रहें, शरीर का ध्यान रखें और शरीर का ध्यान रखते हुए कर्म करें। तो ये कर्म योग के उसमें भगवान काफी जोर शोर से बात कहेंगे इसमें। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर गुणे। बहुत सुंदर श्लोक है ये वाला। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर काम करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अरे हम लोग सोच रहे हैं कि हम सो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सो रहे भी तुम ये सांस आ जा रही है, सो ये वो, तो कर्म तो एक्चुअली हो ही रहा है पूरे समय। लेकिन जितना अपनी यथाशक्ति हम एक्चुअल आगे बढ़कर कर सकें, वो कर्म करना पड़ेगा। भगवान ने इसीलिए ये बोलते हैं ना कि ये शरीर मन बुद्धि ये किसकी है भाई? ये शरीर मन और बुद्धि और ये समय ये मेरा नहीं है। जब हमने भगवान को जब इंट्रोडक्शन में बताया था
कि he is a supreme scope, supreme controller, proprietor, enjoyer. तब शायद अपन इतना सोच नहीं पाए, लेकिन जब हमने उनको बता दिया तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी मेरे पास है उसका भी मालिक मैं नहीं, जो कुछ भी मेरे पास है उसको भोग करने का भी मेरा अधिकार नहीं, जो कुछ भी मेरे पास है उसका कंट्रोल मेरे ऊपर, मेरे पास नहीं, किसी और के पास है, किसी और के पास है, क्योंकि उनके उनके पास में ही पूरा वो है, कंट्रोल, प्रोप्राइटरशिप, पूरे हर चीज उनकी है। तो जैसे कई लोग, एक मैंने बहुत अच्छी बात सुनी, कोई कहता है कि मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ, तो एक लेक्चर में वो बोल रहे थे कि ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा समय ही नहीं है, ये ईश्वर का समय है, तुम्हारा समय नहीं। तो जब समय व्यर्थ कर रहे हैं तब ये सोचना चाहिए कि मैं अपना समय नहीं व्यर्थ कर रहा, मैं किसी और की अमानत को व्यर्थ कर रहा हूँ। कितनी सुंदर बात, इसको जरा सोचिए कभी। पूरी दुनिया में लोग बोलते रहते हैं बात, मैं समय, बल्कि और बोलते टाइम किलिंग, कि आई वांट टू किल टाइम, मतलब भगवान, मैं अपना समय को अब उसको हिंदी में कैसे कहेंगे, इंग्लिश में लोग कहते हैं somehow और अदर समय को काट रहा हूं। अरे ये तुम्हारा समय ही नहीं है। तो इस बात को जरा विचार करिएगा, इस बात के लिए कि टाइम इज नॉट योर टाइम, नथिंग इज। इसीलिए इस समय में जो भी मिला है वो हमें करना है, उसमें हमें कुछ करना है ईश्वर के लिए, और अपनी ड्यूटीज भी करनी है, डेफिनेटली अपनी ड्यूटीज करनी है, लेकिन वो भी ईश्वर के जैसे बताई है उस हिसाब से करें, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखें। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य न आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि मिथ्याचार, जो मिथ्याचारी होता है उसकी परिभाषा दी, जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो इसमें हमने जैसे देखा ना कि अगर, वही भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी बोलता है कि मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये वो ना, जैसे कि, लेकिन उसका मन पूरे समय वही घूम रहा है, तो वो आदमी मिथ्याचारी कहलाएगा कि मैं ये गलत काम नहीं कर रहा, ये वो, लेकिन मन मेरा पूरे समय उस गलत काम में ही घूम रहा है, तो वो आदमी एक्चुअली मिथ्याचारी कहलाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कुछ कार्य करते रहो कुछ, क्योंकि जब वो आदमी ना शांत, खाली दिमाग क्या शैतान का रूप है, तो वो खाली दिमाग शैतान का रूप, सोच रहे हम नहीं कर रहे कुछ भी, लेकिन हम हर तरीके से वो सब चीजों के बारे में गलत चीजों के बारे में सोच रहे हैं, ये गलत हो जाता है। यस्तिविन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन, कर्मेन्द्रिय कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो कोई आदमी जो अपनी निष्ठा से बिना किसी आसक्ति के, भगवान ने क्या कहा, कर्म को न त्यागो, कर्म के फल की आसक्ति को त्यागो। तो ये गीता का बहुत इंपॉर्टेंट ये है, not to give up action but desire for the fruits of action and even desire to have the credit for taking that action. तो ये चीज को हमें इसे, तो भगवान, तो जो आदमी बिना आसक्ति के कर्म में लगता है और अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए लेकिन कर्म में लगता है, वो ज्यादा अच्छा है, उससे अच्छा है कि जो कुछ न करे।
और बैठा है और उसके मन में घूम रही है हजार गलत बातें। तो ये चीज भगवान कर्म योग के उसमें बता रहे हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। कर्म के बिना आप अपने शरीर को भी नहीं संभाल सकते ना। तो इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। जब आदमी योग में बहुत आगे बढ़ जाएगा तो बाकी कुछ संतों ने आगे जाके समाधि ली, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन एक्चुअली भक्त तो एक ऐसा होता है, जैसे हम प्रभुपाद जी का उदाहरण ले रहे हैं, अंत तक वो भागवत सब, जब बिल्कुल मरने की, जब मतलब उनकी शरीर त्यागने का बिल्कुल समय आ गया था, तब भी वो भागवत की उसमें बिल्कुल, मतलब अपने शरीर जा चुका था, फिर भी भागवत का वो अनुवाद कर रहे थे, शरीर बिल्कुल लेटे हुए एकदम अंत समय तक। तो ये हो गया बेसिकली अपना। तो इसलिए कर्म अंत तक भी भक्ति कर्म करते रहे, यही सबसे अच्छी चीज है। यथार्था कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। और यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो यहाँ पर भगवान ने फाइनली बोल दिया कि भाई जो कर्म योग है वो भक्ति से अलग नहीं, एक्चुअली शुद्ध कर्म योग भक्ति ही। ये यहाँ पर उन्होंने इस तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बता दी ये बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवान ने कह दिया कि यज्ञार्थात् कर्मणो यात्रा। तो कर्म करने से बंधन होता है, ये हमने भी देखा था ना। कितने टाइप के कर्म होते हैं, फटाक से कोई एक, जिससे कि किसी से लोगों से कितने तरीके के कर्म होते हैं भाई? 3। हाँ 3। सिंपल लैंग्वेज में क्या है वो? अच्छे कर्म, बुरे कर्म और मतलब नहीं कर्म। अकर्म या भक्ति कर्म। तो भगवान ने कह दिया कि आप अच्छे कर्म और बुरे कर्म कर रहे हो तो उनका क्या रिजल्ट होता है? अच्छे और बुरे कर्म का रिजल्ट क्या होता है? हाँ रीबर्थ। यस, अच्छे और बुरे कर्म का रिजल्ट बुरा ही होता है। क्यों? क्योंकि बंधन ही होता है, कर्म बंधन। तो ये इस श्लोक में आया है, देखिए, यज्ञार्थात् कर्म लोकोयम कर्म बंधन। तो ये कर्म का बंधन, उसकी वजह से ही रीबर्थ, उसकी वजह से ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारे, इसलिए उसमें ही फंसे रहोगे। तो करना क्या चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। जो यज्ञ के रूप में कर्म करेगा, अब यज्ञ के अर्थ क्या होता है? भगवान को अर्पित करते हैं ना यज्ञ में। जब एक यज्ञ करते हैं तो भगवान को अर्पित करते हैं, स्वाहा। तो वो एक्चुअली, लोग जो आजकल समझते नहीं, उनको लगता है अरे घी आग में डाल रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, ये हजार चीजें आजकल मॉडर्न उसमें आ गई। लेकिन एक्चुअली शास्त्रों में लिखा गया है, जब आप वहां कर रहे हो तो उस अग्नि के माध्यम से भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा। जब आप शिवलिंग पर भी दूध डालते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। और अलग अलग पिक्चरों में दिखाया जाता है अरे ये वेस्ट हो रहा है। अरे वेस्ट तो आप 1000, 50,000 और कितने अश्लील गंदे जो काम कर रहे हैं वो नहीं वेस्ट हो रहा, क्योंकि ये ध्यान नहीं कि इस तरीके से भगवान ने लिखा है कि वो स्वीकार करते हैं, इसीलिए। और ज्यादातर चीजों में तो भगवान का प्रसाद लगे तो वापस आके लोग हमें मिल ही जाता है। तो
ये चीज को समझना कि यज्ञ में भगवान, तो यज्ञ में जब आप काम करोगे, तो वो यज्ञ में आपको मुक्त संग समाचर, मतलब आपको जो कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे अगर आपने भगवान के लिए वो काम किया, भक्ति कर्म। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन प्राप्त होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो जो भी हमारी ड्यूटीज हम कर रहे हैं, वो जो भगवान ने दी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, किसी न किसी तरीके से ईश्वर को जोड़ेंगे। इसीलिए भगवान के भोग लगता है, क्योंकि वो भगवान बच्चों को खाना तो देना है ना, लेकिन बच्चों को खाना देने की बजाय बनाते वक्त ये सोचे कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, और फिर भोग लगाएं और भोग लगा कर दें, तो वो हो गया ये, वो हो गया ये। यही है भगवान आगे तीसरे अध्याय में और कहेंगे इस बात को। तो ऐसे ही हर चीज को कर सकते। ठीक है, उनको स्कूल की किताबें भी पढ़नी है, लेकिन उनको कुछ ईश्वर की किताबें भी पढ़ाओ। उनको ईश्वर की किताबें, उनकी जो आध्यात्मिक किताबें, उनको ये भी बताओ कि वैल्यूज क्या होती है इस ईश्वर के माध्यम से, जिससे उनका ईश्वर के प्रति वो ये बढ़े इंटरेस्ट। तो ग्रेजुअली ऐसा करके इनको करें। ऐसा ऑब्वियसली आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद के उदाहरण से, वो भी हम देखेंगे आगे। सहयज्ञ, तो यहाँ पर अब भगवान कह रहे हैं, अब भगवान कहते हैं एक दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है ये 10वें से। इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये यज्ञ करने वाली जो बात है, ये भगवान ने ही शुरू की है, कि हम लोगों को इतनी चीजें जो मिल रही हैं यहाँ पर इस दुनिया में, वो सब हमें गिफ्ट के रूप में मिली हैं, और उसके लिए हमें कुछ देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो ये देखिए, सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यधेमेश योस्तिवस्था कामधो। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा, और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो एक और श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन हल्का सा देंगे। कि सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने सारे देवी देवताओं को यहाँ पर भेजा, क्योंकि देवी देवताओं को भगवान ने ही भेजा, जिन्होंने देवी देवताओं की पोस्ट ऑक्यूपाई की है, और मनुष्य को दिया यज्ञ। तो अब ये 10वें 11वें ये पढ़ेंगे। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम परम वाप्यस्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो ये बहुत सिंपल सी बात बता रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज। इतनी सारी चीजें हमें इस देश में, आज ही जैसे आंटी से बात हो रही थी, तो आंटी बोल रही, हम लोग बात कर रहे थे कि जब तकलीफें आती हैं जीवन में, तब हम लोगों को याद आता है, तब साधारण व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति है उसको याद है, एकदम ही दानवीय व्यक्ति उसको तो भगवान की कभी भी याद नहीं आएगी। लेकिन जो साधारण व्यक्ति उसको याद है, अरे यार मैं तो पूरा भगवान पे ही डिपेंडेंट हूँ, अब तो राम भरोसे है, जो भी भगवान चले, अब क्या पता क्या होने वाला है आगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि सिर्फ इस समय हम भगवान पर आश्रित नहीं हैं, हम हर समय, हर लम्हे में, हर सेकंड पर भगवान पर आश्रित हैं। ये सच्चाई है।
ये हमें याद नहीं रहता, वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही। तो ये भगवान ने सारी सुविधाएं जो हमें दी हैं, तो हमें देख लेना चाहिए। सूर्य भगवान को उगने का आदेश कौन देता है भाई? जैसे हमने पढ़ा था उसको पहले, कपिल देव कहते हैं भागवत में, ये सूर्य मेरे डर की वजह से ऊपर आता है, ये हवा मेरे डर से चलती है, क्योंकि उसको भय है मेरा, इसलिए हवा चल रही है। अग्नि मेरे भय से उज्ज्वलित होती है। तो ये सब कौन कह सकता है? हम लोग कोई कह सकते हैं? हाँ, मैंने डरा के रखा है सूर्य भगवान को। तो हम लोग इसका उठा तो रहे ना फायदा। ये शरीर किसने दिया, इतनी सारी चीजें किसने दी, और दिन और हमारे बच्चे किसने दिए, ये परिवार किसने दिया, ये धन किसने दिया, कोई अंत ही नहीं है जो चीजों को हम लेकर बैठे हुए हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने देवताओं को ये सब जिम्मेदारियां दी कि तुम ये सारे ब्रह्मांड की सारी चीजों को संभालो। और जब ब्रह्मांड की सारी चीजों को तुम देवता संभाल रहे हैं, तो जो मनुष्य है उसको देवताओं के प्रति एक आभार प्रकट करना चाहिए कि इतना कुछ आपने दिया, तो हम भी, उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के रूप में भगवान, अच्छा आपने मुझे ये दिया, धन्यवाद, मैं आपकी वजह से, आपका बहुत आभारी हूँ, हम आपकी वजह से ही हमारा जीवन है। तो यज्ञ के रूप में कुछ अर्पित करें, और वो जो अर्पित करें, तब मनुष्य और देवताओं में सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी, जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा। हमें कोई कुछ, भगवान ने ही सब कुछ दिया, लेकिन भगवान के जो एजेंट हैं उनके थ्रू हमें मिल रहा है ना। तो भगवान जिन्होंने पोस्ट ये सब देवी देवताओं की, सूर्य देव की वजह से तो सूर्य मिल रहा है ये वो, तो उनके प्रति कृतज्ञता वो करने के लिए ही ये बात भगवान ने कही। अब लेकिन जो नहीं करता है ये काम यज्ञ वाला, उसका क्या, उसके बारे में भगवान क्या कह रहे हैं? इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्तान्न प्रदाभ्यो भुंक्ते स्तेन एव सह। ये स्तेन का अर्थ होता है, स्तेन, स्तेन का अर्थ होता है चोर, चोर। तो भगवान अभी इसमें डिफाइन कर रहे हैं कि कौन चोर है, कौन चोर है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। आप यज्ञ करोगे, आप कुछ दोगे वापस, तो वो उसको देखकर फिर ये देवता आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। लेकिन किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। तो जो फिर से यज्ञ में कुछ अर्पित नहीं करता वापस, वो निश्चित रूप से चोर ही है। इसने ये समझा ही नहीं कि मुझे किसी ने ये दिया है गिफ्ट, कि मुझे किसी से ये उपहार के रूप में कुछ मिला है मुझे। तो जिसको ये नहीं समझ में आया कि मुझे उपहार के रूप में मिला है और मुझे कुछ देना चाहिए वापस उसके लिए, जैसे कि मम्मी पापा भी बच्चे को बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन बच्चा अगर कुछ हल्का सा भी उनको वापस दे, तो वो सही बच्चा है ना, कि जब बस जो मिल गया सब मिल गया, बस खा के बैठ गए। तो ये चीज जो करने लगता है, वो उसको भगवान ने डायरेक्टली स्तेन कहा है, चोर। तो इसमें आगे अभी पढ़ेंगे। तो इसीलिए भगवान अब ये एग्जांपल दे रहे हैं प्रसाद का, भोग लगाने वाला, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो ये बड़ा फेमस वर्स है, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते त्वं मघम पापा ये पचन्त आत्म कारणा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यही श्लोक को खासकर बताया जाता है। इसमें भगवान ने कह दिया ऐसे उदाहरण
खाने, क्योंकि खाना तो सभी लोग खाएंगे ना, कोई बैठा है यहाँ पे नहीं ये मेरे को मतलब नहीं, मैं कभी खाना खाता ही नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं, तो सभी लोग खाना खाते हैं। तो खाने के बारे में भगवान ने कह दिया, अगर तुम इस भावना से बनाओ खाना, और जब खाना बना रहे तो कोई भावना तो होगी ना, किसके लिए बना रहे हैं, ये भावना तो होगी किसके लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। वो भावना फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बदली कि मुझे ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है, उनकी कृपा से ही ये सब कुछ आया है। इनफैक्ट इतने सारे कर्म हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि फाइनली बच्चों और हम लोग रोटी खा सके। कहते हैं ना, पढ़ाई की इतनी पढ़ाई की, फिर सालों पढ़ाई, 16 साल 20 साल पढ़ाई की, फिर उसके बाद में इतने साल नौकरी की, और ये किया और वो किया, 1000 चीजें 9 से 5 लगे हुए, ये वो किस लिए, आखिर में क्या हुआ, उसकी वजह से जाकर ईमानदारी से जाकर लेकर आए खाना, फिर खाना बना। तो आप देखेंगे कि जो कर्म हुए हैं फाइनली, कि इस यहाँ पर मुझे इस प्लेट में अब मेरे ये खाना आया है, वो कितने सारे कर्म हैं, कोई अंत नहीं है, कितने कितने सालों का ये उन कर्मों को आप कैसे, उस कर्म फल से आप, कर्म बंधन से आप मुक्त हो, उस कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हो, सिर्फ इतना सिंपल चीज करके कि मैंने इतने सारे कर्म किए जिससे कि मैं ये खाना खा सकूं, लेकिन ये खाना बनाते वक्त मैं पूरे समय मैं ये सोचूं कि मैं ईश्वर तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप ही से सब कुछ आया है, और आप अब मेरे परिवार में भी हो, आप ही इस परिवार के मालिक हो। तो ये चीज सोच लेंगे तो खाना वैसा बनेगा, और खाने की जो भावना है, जो अब खाने बना बोलते हैं कि जो खाना बनाने वाली जो बनाने वाले की जो भावना है वो खाने में चली जाती है। इसीलिए जब हम बाहर बहुत ज्यादा खाते हैं ना, तो वो सामने वाले की क्या भावना थी वो जा चुकी है, सूक्ष्म रूप में खाना बनाने वाले की भावना जाती है उसमें। तो वो जो भावना जो आपकी गई, जो अगर भगवत भावना गई, ये वो, तो वो चीज जाएगी, फिर वो, और वो फिर वो भगवान के भोग लगेगी, तो भगवान उसको खाएंगे, और फिर भगवान उसमें अपनी कृपा डाल देंगे, और फिर उसके बाद में वो बन जाएगा प्रसाद। प्रसाद को बोलते हैं करुणा, तो वो भगवान की करुणा है वो प्रसाद, और उसका जब आप सेवन करेंगे तो आपके वो सारे जो पहले कर्म वो दूर हो गए। अदरवाइज भगवान कह रहे हैं कि पाप ही खाते हैं। और इसमें एक और चीज बताई गई, आज ही मैं सुना, बहुत ही वो चीज है कि खाना एक्चुअली सिर्फ खाने की ही बात यहाँ पर नहीं है। हम आंखों से अगर किसी चीज को देखते हैं तो वो आंखों का भोजन है, और अगर हम कोई चीज सुनते हैं तो वो कर्णों का, कानों का भोजन है, ये भी एक, और ये मुख का भोजन है जो खाना खा रहे हैं। तो ये अलग अलग चीजों का भोजन, सारी इंद्रियां भोजन कर रही हैं। तो हम जब कोई चीज देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि मैं ही इसको कैसे एंजॉय कर लूं, तो वो पाप का ही खेल है। जो किसी चीज को हम देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं, और इसको मैं कैसे एंजॉय कर लूं, किसी चीज को हम देख रहे हैं, इसको मैं कैसे एंजॉय कर लूं, और किसी चीज को हम सुन रहे हैं तो बस ये गाना तो मैं ही एंजॉय कर लूं, बस एकदम जेता। तो एक्चुअली वो वही उसमें चला गया है, उसी कैटेगरी में चला गया वो, कि खाना बस मैं ही एंजॉय कर लूं, क्योंकि अलग अलग इंद्रियां वैसे ही खा रही है। तो एटलीस्ट हम थियोरेटिकली इस बात को समझें, चाहे हम इस चीज लेवल पर अभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश तो करें कि पूरे समय हम इंद्रिय इस तृप्ति में ही लगे हुए हैं। तो प्रैक्टिकल लेवल पर हम कोई चीज अच्छी देखें तो ये देखें कि ये अच्छी चीज मैं भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ। तो ये और कोई अच्छी चीज सुन रहे हैं तो वो भी, वो अच्छी चीज, अच्छा ये अच्छा म्यूजिक सुना, अब मैं भगवान के कीर्तन में भी ये म्यूजिक लगा सकता हूँ, या जो सुन रहे हैं वो भगवान का कीर्तन है। जैसे अलग अलग चीजों में जो भी इंद्रियों के थ्रू आपके अंदर जा रहा है, उसमें ये भावना है कि ईश्वर के लिए ये है। ये वो नहीं कि कोई डंडा आके आपको मार रहा है, ये सच्चाई है कि भगवान हमें, हमारे सबसे ज्यादा प्रेमी हैं,
हमारे सबसे क्लोज हैं और हर चीज में उनका वास है, हर चीज उनसे ही मिल रही है। तो ये नॉर्मल है कि हम उनके लिए ही सब कुछ करना चाहें, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया हमारे लिए, और जब वो करेंगे तभी हम उनके फिर पास चले जाएंगे। तो ऐसे ही भक्ति हर चीज में शामिल हो जाती है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, 3rd chapter 14th verse। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियमित कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भगवान ने कह दिया, अगेन वही बात कह दी कि कोई ये नहीं कह सकता कि वो अन्न पर आश्रित नहीं है। अन्न वर्षा से होता है। वर्षा कैसे होती है एक्चुअली, इसको वो साइंस वाले नहीं मानते, लेकिन कुछ सैक्रिफाइस हुआ, कुछ यज्ञ हुआ है, तब जाकर वर्षा होती है। तो ये पहले कुछ पुण्य कर्म किए हैं ये वो, उसकी वजह से अभी भी वर्षा हो रही है, और अदरवाइज वो नहीं किए होते तो वर्षा नहीं होती है। इसलिए जब बहुत ज्यादा पाप कर्म और ये वो हो जाते हैं तो उस समय अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आती है कि सूखा पड़ेगा, ये होगा, या बीमारियां आ जाएंगी, जैसे कोरोना आ गई है ये वो, तो ये अलग अलग चीजें हो जाती है। तो वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ नियमित कर्मों से उमर। सो ऐसे नियमित कर्म करने से ही ये फिर हमें अन्न भी मिलेगा। सब कुछ मतलब भगवान के उससे ही हमें मिल रहा है। कर्म ब्रह्मोपध्यवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। तो ये सब वेदों में लिखा गया है कि किस तरह आपको नियमित कर्म करने हैं, मतलब कुछ यज्ञ करना है। और ये सारे वेद भगवान से आए हैं, मतलब भगवान ने ही ये सब हमें बताया है कि किस तरीके से हम ये यज्ञ करें और अपना अपना कृतज्ञता का देवताओं के प्रति बताएं। 16वां, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः, आघायुरीन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान ब्रह्म से प्रकट हुआ। अच्छा, ये वही चीज आ गई फिर से 16 बार इसमें आई थिंक 16th वर्स है। एवं प्रवृत्तिं चक्रम नानु, अच्छा यही था, ओके। सो वेदों में नियमित करो। अच्छा 16 मैंने पढ़ लिया, ओके 17। 16 नहीं पढ़ा क्या? एवं प्रवृत्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः, अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं पढ़ा गया, शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया। ओके, हाँ तो 16 का ट्रांसलेशन क्या है? 16वां जो है, आई थिंक यहाँ पर एक वो गड़बड़ दिया हुआ है 16वां। तो 16वां का यहाँ पर बराबर ट्रांसलेशन नहीं है, वो 15वां का ही ट्रांसलेशन इस जगह पर है। तो 16वां का ट्रांसलेशन का असल अर्थ बस इतना ही है कि ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इसीलिए हमें कुछ त्याग करना चाहिए जीवन में, कुछ देना चाहिए। सब कुछ लेने लेने का एक सिंपल प्रिंसिपल भी ये समझ लें कि यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, बस कुछ देना है, वापस देना है कुछ। तो अगर वो देने का काम नहीं किया तो सिर्फ पाप का ही जीवन हो जाएगा। लिविंग ओनली फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंसेस, अच्छे पर्सन लिव्स इन वेन, मतलब सिर्फ इंद्रियों में मैं ले लूं इसके लिए भी जो जीता है बस उसका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए से हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं ये कि देने का कुछ कोशिश कर, कुछ देने की, इतना कुछ मिला है हमारे जीवन में, जितना हम दे सकेंगे किसी को कुछ ना कुछ, जितना दे सकेंगे अलग अलग तरीके से,
ऐसे देवी देवताओं को देने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और वही चीज हम एक दूसरे के बारे में भी बात कर सकते हैं। और वैसे ही फाइनली भगवान को तो दें, कुछ कुछ दें, ये चीज को ही भगवान कहते हैं। जो सिर्फ लेने में ही लगा हुआ है उसका जो जीवन है वो व्यर्थ है। तो ये 17th वर्ष है। यस्त्वात्मरतिरेव यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मेन एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। ये तो भगवान ने बहुत ऊंची, ये 17वां और 18वां की चीज का एक्सप्लेनेशन साथ में देते हैं। इसमें भगवान कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। स्वसुप्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियमित कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो एक्चुअली जो हम मेन चीज इसमें समझी जाए कि अगर हम किसी से कुछ बहुत कुछ ले रहे हैं तो हमें देना भी चाहिए। तो लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो जाता है, मतलब जो आदमी में, जैसे आदमी जो यहाँ चला गया, जैसे जो कई लोग संन्यास ले लेते हैं और हिमालय में चले गए या ये वो, तो उन लोग अपने परिवार से भी कुछ नहीं ले रहे, और वो लोग तो क्योंकि वो मतलब अगर जितना आप लोगे तो उस हिसाब से आपको देना चाहिए। लेकिन जो आदमी एकदम भक्ति में या संन्यास लेने एकदम इतना आगे निकल जा चुका है कि वो किसी से अब कुछ ले नहीं रहा, वो बस सारे संसार को वो दे रहा है, तब वो अपने ऐसे, जैसे जो लोग संन्यास ले लेते हैं, चाहे वो भक्ति में ही संन्यास लिया हो, तब अगर वो अपने घर को छोड़कर और बच्चों को छोड़कर ये वो अलग चले गए हैं, तो वो उसको गलत नहीं माना जाता। ऐसे बहुत सारे संतों ने किया है पहले, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से अब अपने परिवार से कुछ ले नहीं रहे, बल्कि वो सारे विश्व को कुछ दे रहे हैं। तो वैसे लेवल पे जब आदमी पहुंच जाता है, ये हमारे लिए उतना एप्लीकेबल अभी नहीं है, और हमारे उसमें अभी यही एप्लीकेबल है कि हम अपना जहाँ जिस पोजीशन में है उसमें अप्लाई करते करते हुए अपना कर्म करें। लेकिन जो आदमी एकदम फिर उसमें परिपक्व हो जाता है, आगे जाकर वो रिटायर भी हो सकता है, और वो रिटायर होकर फिर वो पूरी तरीके से सिर्फ भक्ति का प्रचार करने में ही लग जाएंगे, वो आगे जाकर हो सकता है। लेकिन क्योंकि तब वो उतना ऊंचा जा चुका है और वो ले नहीं रहा, अपने जितना लोगे तो देना भी चाहिए। ऐसा बेसिकली ये सिंपल सी एक बात। तस्मासक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। तो अगेन वही बात, आसक्त हुए बिना अपने कर्म को करते रहो, यही बात भगवान कह रहे हैं। कर्मणैवेहि संसिद्धिं मा स्थिता जनकादयः लोकस्य संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे, अब भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे लोग होते थे जो, अगर आपको कई बार क्या होता है कि कोई आदमी बहुत ऊंचा भी चला जाता है भक्ति में या साधना में, लेकिन फिर भी वो लोग सिर्फ उदाहरण देने के लिए, और वो ऐसा कर सकते हैं कि वो भगवान में पूरी तरह लीन हो सकते हैं 100%,
और तब उनको कोई ड्यूटी वैसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फुल समय वो भगवान की सेवा में ही लग जाएंगे और सारी दुनिया की सेवा वो वैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग अपना कर्म, ज्यादातर इसमें अपने कर्म करते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे को उदाहरण देने के लिए। जनक का, महाराज जनक का गीता में वर्णन है, शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा ये पहले, कि महाराज जनक का उदाहरण भगवान देते हैं। सीता माता के जो पिताश्री थे उनका। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म करो, सिर्फ इस मतलब वैसे करो क्योंकि कर्म करना ही चाहिए, और दूसरी बात ये कि इसलिए भी करो कि लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि अगर तुमने अपना कर्म कर छोड़ दिया तो दूसरे लोग देखेंगे अरे ये भी अपना कार्य ड्यूटी नहीं कर रहा, तो मैं भी अपना ड्यूटी छोड़ के भाग जाता। तो ऐसा ज्यादातर हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ये बात कह रहे हैं कि कई बार आदमी उतना भी ऊंचा हो जाए लेकिन वो कर्म अपने करता रहता है, ड्यूटी करता रहता है। ये बहुत ही फेमस श्लोक है एक और, कि ऐसा क्यों करते रहते हैं वो लोग बहुत ऊंचा उठने पर भी। क्यों? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं या बोल रहे हैं किसी को, उसका हमें अनुसरण खुद करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए वो चीज। हम ये नहीं बोल सकते कि हम अपने बच्चों को, हम किसी और को कुछ चीज समझाते रहे भैया ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन खुद उसका पालन ना करें तो कोई नहीं सुनने वाला है ना। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः। इसीलिए तो आजकल ये लोग जो फिल्म स्टारों को फॉलो करते हैं, जो फिल्म स्टार्स को मानते हैं कि आजकल के हीरो हैं एकदम बड़े, तो वो जो फैशन करते हैं वो फैशन बन जाता है। ऐसा सब हो जाता है ना आजकल। तो जो आदमी, जिसको आदमी श्रेष्ठ मानता है, बड़ा आदमी मानता है, जो वो करता है सारी जनता वो फॉलो करती है, सारी जनता। किसी हीरो हीरोइन ने अगर फटे कपड़े, फटी जीन्स पहन ली तो वैसे ही तो वो फैशन चालू हो गया, तो फटी जीन्स पहनना ही एक फैशन है। वरना तो काफी टाइम से भिखारी लोग फटी जीन्स पहन रहे हैं, अब तो फैशन शुरू नहीं हुआ, क्योंकि कोई भिखारी करता है तो उसको फॉलो नहीं करता। लेकिन जब कोई हीरो फॉलो कर रहा है, अरे वाह, तो फिर मुझे भी करना चाहिए। तो ये आदमी भगवान इसी को कह रहे हैं। इसीलिए भक्ति में भी हमें सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि हम जो करेंगे उसको देख के लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, सिर्फ बोलेंगे वो नहीं। इसका मतलब कि ना, इसका मतलब ये नहीं कि ना बोलें। कई लोग बोलते हैं सिर्फ करते रहो बोलो नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि तुम मेरी जो बात कही वो उसको तुम्हें कहना चाहिए, वरना तुम कुछ और गलत बातें बोलोगे। क्योंकि तो भगवान के आदेशानुसार हम कहें भी, लेकिन अनुसरण करना उसके साथ साथ होते रहना चाहिए। और देश काल पात्र के हिसाब से कहें, कई बार कहना अनुचित है तो ना कहें, वो सब देख समझ कर कहें, ये बात तो है ऑब्वियसली। लेकिन अनुसरण करने की बात भगवान यहाँ पर जोरों से करते हैं। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन नाना वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। क्योंकि भगवान भी जब आए यहाँ पर, अरे वो अपने गृहस्थ आश्रम को संभाल रहे थे और इतने लोग युद्ध कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। भगवान को क्या करने की जरूरत है? वो तो सिर्फ, भगवान तो कह सकते हैं मैं तो सिर्फ मुरली बजा सकता हूँ, मैं बस मैं वृंदावन में अपने भक्तों के साथ रास करूंगा बस, और क्या। भगवान चाहे तो वही कर सकते थे ना, लेकिन फिर भी वो सिर्फ वही करते तो लोग उनका उदाहरण देके गलत वो करते थे। इसलिए भगवान कहते हैं
तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी काम नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान ने दो उदाहरण दिए, किनके? महाराज जनक और खुद के, कि मुझे महाराज जनक जैसे भक्त बड़े जो हैं वो भी करते रहते हैं दूसरों को सिखाने के लिए, क्योंकि लोग उनको देख के उसका अनुसरण करेंगे। और मेरे पास तो मेरा तो कुछ भी कार्य नहीं है करने का, मैं तो एकदम टॉप पे, फिर भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया अपने कर्तव्यों का पालन, तो फिर कोई भी उसको सब मेरा फॉलो करके गलत हो जाएगा। यदि हम यम न वर्ते यम जातु कर्मण तदेन्द्रियः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। इसीलिए भगवान कर रहे हैं, जो भगवान जो कर्तव्यों का पालन करते हैं वो इसलिए करते हैं। अगर वो न करें तो, और खासकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो इसीलिए अवतार में आए थे। उन्होंने हर एक उसमें ये दिखाया कि कैसे अच्छा भाई, कैसे अच्छा पति, कैसे अच्छा राजा, खासकर कैसे अच्छा बेटा, सब कुछ उन्होंने बताया, क्योंकि उससे ही लोग उनका अनुसरण करेंगे। उत्सीदेयरुमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्यम् अपहन्यामि महाप्रजः। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो भगवान ने फिर से अर्जुन का जवाब दिया। आपने देखा अर्जुन ने क्या कहा था कि अगर मैं ये युद्ध करूंगा तो वह लोग मरेंगे, महिलाएं को संरक्षण करने वाला कोई नहीं होगा, उसकी वजह से वर्ण संकर होगा, मतलब अवांछित संस्थानें हो जाएंगी। अब भगवान ने उल्टा उसको जवाब दिया कि अगर मैंने अपना कर्म नहीं किया तो लोग अपना कर्म करना छोड़ देंगे। और अर्जुन को भी ये बता रहे हैं कि अगर तुमने अपना कर्म नहीं किया, लोग अपना कर्म करना छोड़ देंगे, तब होंगी अवांछित जन समुदाय। उल्टा तो ये युद्ध न करने पर, क्योंकि अर्जुन अपना धर्म छोड़ देगा, इसलिए उसको देखकर बाकी लोग भी अपना धर्म छोड़ देंगे और वो धर्म छोड़ने पर अवांछित संस्थाएं होंगी और सभी का नाश होगा। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिमध्वांस्तथा सक्त शिष्येषु लोर्क संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो कार्य अपना करते रहें, तो ये आज का लेसन है, कार्य करते रहें, अनासक्त होकर करते रहें। अज्ञानी लोग आसक्त होकर कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा जो भक्त है वो भी नौकरी पर जा रहा है, जो भक्त है वो भी खाना बना रहा है, जो भक्त है वो भी बच्चों को पाल रहा है, तो वो, और जो अभक्त है वो भी वो कर रहा है। तो अभक्त तो आसक्त होकर कर रहा है, अरे मेरा बच्चा तो ऐसा, ये मेरा ही बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, एकदम करके पता नहीं क्या क्या, और मेरा धन और मेरी नौकरी और मेरा ये और मेरा वो, और मैं जो, ये आसक्त होके। लेकिन भक्त भी ऐसा सारे काम कर रहा है, लेकिन अनासक्त होके। उसको पता है सब कुछ जो मिल रहा है ईश्वर की कृपा है, अगर कुछ नहीं मिला वो भी ईश्वर की कृपा है। मुझे अपनी बस ड्यूटी करनी है, मुझे नहीं मानना कि मेरा कर्म फल पर हक नहीं मेरा, मैं ये सोच सकता हूँ कि मेरी वजह से ये सब कुछ आ रहा है। तो कर्म करते रहो सारा। इसलिए ऊपर से देख के समझ में नहीं आएगा कि ये भक्त है या एक नॉर्मल व्यक्ति है। ऊपर से देख के आप नहीं बता पाएंगे एक बार में। वो भी उसी जॉब नौकरी में जॉब कर रहा है, वो भी वैसा ही बिजनेस कर रहा है, ऊपर से देखकर नहीं बता पाएंगे। खाली तिलक लगा लिया उससे नहीं कोई बन गया वो।
उसके अंदर का क्या उद्देश्य है, ये चीज है। न बुद्धिम भेदम जन्येद्यम ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशये स्वकर्माणि विद्वानुयुक्त समाचरन्। बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो अगर हमें किसी को भक्ति सिखानी है तो हमें लोगों को ये नहीं करना चाहिए ये काम करना बंद कर दो, ये काम बंद कर दो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। न करने की बात तो है, लेकिन उस चीज को लोगों को ऐसा ना कहीं स्टार्टिंग में कि मन मना 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 मना, वो ग्रेजुअली आएगी। रावण को भगा दो, रावण को भगा दो, वो रावण नहीं भागेगा इतना। तो क्या कर रहे हैं, जोश शेष, मतलब अगर कोई, जैसे कि अगर कोई जैसे हमारे वहां पर भी जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल होते थे, कई लोगों को टेंट लगाने में ये वो बहुत, कई लोगों को बहुत जोश आता है, कई कई लोगों को काफी मजा आता है सब। तो फिर हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट ने वैसी चीजें शुरू कर दी थी, बड़े फेस्टिवल। तो लोग बड़े बड़े फेस्टिवल टेंट लगा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो घूम घूम के इतना ज्यादा गवर्नमेंट से डील कर करके ये वो। तो जो उसमें अच्छे हैं उनको उस चीज में लगाओ, जो पेंटिंग में अच्छा है उनको बोलो भैया भगवान की पेंटिंग करो, जो खाना बनाने में अच्छा है उसको इसमें लगाओ, भैया भगवान का प्रसाद बनाओ, जो सफाई करने में अच्छा है वो मंदिर की सफाई करे और घर को भी मंदिर जैसा बनाकर सफाई रखे। तो जो कंप्यूटर के काम में अच्छा है वो कंप्यूटर काम में गीता का ये वो, अभी ये भी तो हम लोग वेबसाइट देख रहे हैं तो किसी ने तो बनाई है। जो कंप्यूटर में अच्छा है वो उस चीज में यूज करे। हम लोग जैसे भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, तो वही वेदों का ज्ञान ऐसा एकेडमिक इंस्टीट्यूट चालू करें जिसमें वो ज्ञान दिया जाए। तो आप सभी को भगवान ने एक कला दी है, कोई ऐसा नहीं कह सकता मुझे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो जो भीख मांग रहा है, खासकर वो बोल भी रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, उसको भी भगवान ने दिया है। सबके पास कुछ ना कुछ है, एक दूसरे से कंपटीशन वैसे करने की जरूरत नहीं। और क्या करना चाहिए, जो भक्त होता है वो देखता है अरे इसमें ये अच्छा है, अब इसको कैसे लगाएं कि वो भगवान में इस सेवा को यूज कर सके। बस विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उसका मन, क्योंकि आप किसी को रोक देंगे ना ये मत कर वो मत कर, तो वो आदमी का मन विचलित हो जाएगा। अरे यार अब तो मैं ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, क्यों फालतू में भक्ति सुनी मैंने, पहले तो मैं काम करता था ये भी करता था, अब मैं ये काम ही नहीं कर पा रहा। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो, है ना। तो ऐसे करके लगाए लोगों को धीरे धीरे, चाहे छोटा सा ही काम करवा दे। अब जैसे आपके घर में बच्चा ही है, तो जैसे राजू लोग, वो बच्चा ही है, वो अपना ईशान भाई वैसे तो बातें आजकल ऐसी कर रहा है कि मुझे तो लगता है एक बच्चा नहीं बहुत बड़ा है, लेकिन वो बच्चा है तो उसको लगाओ, तो वो पढ़ती है, वो थोड़ा बहुत तो भगवान की पूजा करने लगता है अपने घर में। तो किसी न किसी तरीके से लोगों को जोड़े, और वो हमें दिमाग लगाना है कि जो हमारे अंडर में है उनको हम कैसे जोड़ें, धीरे धीरे करके। उनको रोकने वाली बात नहीं। इसलिए आजकल बच्चों को लोग, अरे उनकी बुरी आदतें हम कैसे छुड़ाएं, ज्यादातर यही है आजकल के बच्चों को, मोबाइल कैसे छुड़ाएं, और पता नहीं और कितनी कितनी बुरी आदतें बच्चों की हो गई है, कैसे वो छुड़ाएं। वो खाली आप उनको बोल देंगे कि ये छोड़ दे तो वो बहुत मुश्किल है। आपको उनको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि अब इस चीज को तो ऐसे यूज कर, इसमें तो ये अच्छा कर दे, कुछ उनको आप अलग चीज में लगाएं। ऐसा मोबाइल में भी वो कुछ ऐसी चीज देख सकते हैं, उनको ऐसा कुछ दिखाएं कि वो अच्छी चीजें देख सके। कुछ मोबाइल में, टीवी में भी उनको कुछ अच्छी चीज दिखाएं, किताबें भी उनको कुछ भगवान की किताब पढ़े, ऐसा उनको कुछ धीरे धीरे उनको कनेक्ट करें। तो ये आजकल का एक प्रैक्टिकल लेसन है जिसको हम उसमें लिखेंगे, प्रैक्टिकली एंगेज पीपुल अंडर यू, डोंट स्टॉप। उनको उनको रोकिए मत, उनको आप रोकोगे वो बहुत ही विचलित हो जाएंगे। एंगेज टू योर ड्यूटी एज एन एग्जाम्पल, तो हमने कवर कर ही लिया। तो ये कुछ एक लेसन है, तो अभी मैं सोचा मैं लिख भी लेता हूँ।
26, 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो यहाँ पर भगवान ने ये बहुत फेमस श्लोक बता दिया कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो मैंने बताया था ना कि कोई भी कार्य हो रहा है कौन करता है, भाई तीन बताए थे ना, उसमें से भगवान ने खुद का वर्णन इसमें नहीं किया, लेकिन दो वर्णन कर दिए ना, कि जीवात्मा अहंकार से सोचता है कि मैंने ये की, मैंने वो की। वास्तव में कौन कर रहा है? उसने शुरुआत की, उसकी इच्छा हुई, लेकिन फिर प्रकृति कर रही है और भगवान के अधीन में, तो ये तीन कर्ता होते हैं। लेकिन नॉर्मल आदमी को ये पता नहीं होता, तो उससे कार्य करवाते रहे, कुछ भगवान से धीरे धीरे उनको जुड़वाते रहे। ये चीज को भगवान कह रहे हैं। तत्वितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव बाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकर्म कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपनी अपने आप को इंद्रियों से तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो जो भक्ति में चला जाता है और समझ जाता है कि ये काम जो है आसक्ति वाला काम है और ये काम मेरा, ये अपने को अंदर समझना चाहिए। अच्छा, ये मैं ज्यादा ही इसमें आसक्ति होकर कर रहा हूँ और अब मैं थोड़ा निरासक्त हो जाऊं इसमें। जो इस चीज को बराबर समझता है वो कभी भी उतने इंद्रिय तृप्ति में खो नहीं जाएगा। 29वां श्लोक। प्रकृते गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृतस्त्र विदो मंदान् कृतकृत्यस्मिन् विचालये। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। वही चीज, लोग मोहग्रस्त होकर काम कर रहे हैं, ज्ञानी इनको एकदम विचलित न कर दे, एकदम छोड़ने के लिए न कहे, धीरे धीरे ही उनको सही काम में लगाने की कोशिश करें। मई, अब ये बहुत ही फेमस श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि किस तरीके से कार्य करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तो इसमें भगवान एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि घमंड छोड़ो, आलस छोड़ो और फिर अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित करके करो। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, तो पहला काम मेरे को सब कुछ समर्पित करो। मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, मतलब जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, भगवान का ज्ञान हासिल कर रहे हैं, लाभ की आकांक्षा से रहित, लाभ की आकांक्षा से मत करो। स्वामित्व के किसी दाव के बिना, ऐसा मत सोचो कि ये इसका स्वामी मैं हूं, मुझे ही ये सब मुझे मिलेगा। तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो आपको युद्ध करना है। कैसे? मुझे समर्पित करना है, मेरा ज्ञान लेकर करना है। ऐसा नहीं कि मुझे पूरा लाभ मिल जाए और ऐसा नहीं कि मैं ही उसका पूरा मालिक हूं, करता हूं। ये सब सोचकर कार्य करना है। लेकिन ये सब जब सोचेंगे तो थोड़ा आलस आने का चांस है। अरे यार, मुझे ही नहीं मिल रहा, ना मुझे लाभ मिल रहा है, ना मैं इसका मालिक हूँ, ये वो, तो फिर थोड़ा तो आदमी ढीला पड़ जाएगा काम में। ढीला पड़ने का वो एक शब्द, इसलिए भगवान उसको अंत कैसे करते हैं? विगत ज्वरः। आलस्य से रहित रहकर काम करो।
तो ये चीज को अगर देखेंगे मिलिट्री रूल टाइप भगवान बोल रहे हैं, तो जीवन में मिलिट्री रूल टाइप का रहना चाहिए। इसलिए अपने आप पर थोड़ा कोशिश करें मिलिट्री रूल टाइप। और एक्चुअली पहले लोगों को ट्रेनिंग भी ऐसे होती थी, स्टार्टिंग से वो मिलिट्री, जैसे कि बस ये मिलिट्री रूल टाइप ही हो गया ना। जैसे आप देखें, नो आलस, कोई लाभ की आशंका नहीं, कोई स्वामित्व नहीं, और मुझे समर्पित करते हुए सब कुछ करें। तो कर्म योग सिर्फ ये नहीं होता कि हम बिना किसी आशा के करें और ड्यूटी अपनी करें बिना किसी ये। कर्मयोग में भगवान ने कह दिया क्या, मई सर्वाणी, भगवान ने खुद का नाम ले लिया यहाँ पर, मुझे समर्पित करो। जब सोचोगे ना कि फल मुझे नहीं, मैं नहीं समा सकता, तो किसके लिए है भैया ये? किसके लिए? ऊपर वाले के लिए, भगवान के लिए, या फिर अंदर वाले भी कह सकते हैं, अंदर तो हमारे भगवान बैठे हुए हैं, तो उनके लिए है ये चीज को। ये ते मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो सुन्यन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने कह दिया, अगर तुम मेरे आदेशों के अनुसार जो मैंने कहा उस हिसाब से करोगे तभी तुम कर्मों से, अगर लेकिन तुम मेरे से ईर्ष्या कर बैठोगे, हमने कहा था ना, भगवान के जो कहा है उनके वचनों से ईर्ष्या मतलब भगवान से ईर्ष्या, उनके वचनों को नकार दिया मतलब उनको नकार दिया। तो जो वो करेगा वो कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, दूसरा आदमी ही कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता विद्धि नष्टा न चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मतलब जिसने भी इस उपदेश का उल्लंघन किया और इसका पालन नहीं किया, वो दिग्ध भ्रमित तथा जो कुछ भी करना चाहते हैं, मैं ये सिद्धि हासिल कर लूं, मैं ये सुख हासिल कर लूं, मैं ये परम गति हासिल कर लूं, उनको वो सब कुछ नहीं मिलेगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो जिसने पूरा सिस्टम बनाया है उसने ये क्लियर कर दी ये बात। जैसे पूरा सिस्टम जिसने बनाया, अगर उसने बोल दिया कि अगर ऐसे इस्तेमाल करोगे तो ये प्रोडक्ट अच्छे से काम करेगा, और जिसने और ऐसे करोगे तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो यही भगवान ने कह दिया कि दुनिया और ये जीवन हमारे पास है, लेकिन उसका मैनुअल, हर एक चीज का एक मैनुअल आता है ना, एक मैनुअल, भैया इस प्रोडक्ट को ऐसे इस्तेमाल करें, ये ऐसे करें, वो मैनुअल है भगवत गीता। तो भगवत गीता को आप मैनुअल समझिए, इसीलिए इतने छोटे से फॉर्म में भगवान ने दे दिया कि मुझे क्या कैसे क्यों करना है, इस चीज को भगवान बता दे। सदृशम चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञान वानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वही ऐसा नहीं कि अपने आप को गलत काम से नहीं रोकना, लेकिन सिर्फ आप गलत कामों से रोकने में ही लगे हुए हो, उससे कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ दमन से। कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, अरे मुझे अपने आप को रोकना ही नहीं चाहिए कोई चीज करने से। भगवान भी कह रहे हैं दमन से क्या होता है, जो करना चाहे करो, ऐसा नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा एक नेचर है, ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ करना बंद कर दो। अब किसी का नेचर है वो ज्यादा बातें करता है, आप उसको बोलो कि भाई बातें करना बंद कर, अब चुप रहे, बस कितना चुप रहेगा। तो उसको ये सिखाएं कि भैया बातें कर सकता है, लेकिन ये बातें करने की कोशिश कर थोड़ी, तो वो अच्छा प्रवक्ता बन जाएगा इसमें, है ना। तो ऐसे अलग अलग उसमें ही भगवान यही बात कह रहे हैं कि खाली दमन मत करो किसी का,
बच्चे का, खुद का, दूसरे का, किसी का भी, वो देखो कि क्या उनका नेचर है और उस नेचर को जोश से उसको लगाओ, उसमें उस सेवा में लगाओ। अर्जुन बाण का मार सकते हैं, भीम गदा मार सकता है, कुंती महारानी का एक अलग रोल है, लेकिन आप वो बदल नहीं सकते कि कुंती महारानी अब गदा मारेगी, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें एक वो देखकर करना चाहिए। इंद्रियस्येन्द्रियास्पार्थ्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छो तयो तौहास्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो हर चीज को बेसिकली किसी भी चीज से राग न करें, लेकिन किसी चीज से बहुत द्वेष न करें। भगवान दोनों ही चीजें कहते हैं, जैसे पहले भी थे ना कि सुख से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा ये मत हो, और दुख से भी ज्यादा विचलित न हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि राग और द्वेष दोनों ही ये गलत है, तो दोनों ही राग द्वेष को ये कर देगी। अब तो मैं ये चीज करता ही नहीं, ये बिल्कुल बंद है, ऐसा एकदम द्वेष भी कोई चीज का गलत है। वैसे ऐसे कई चीजें तो एकदम ही गलत होती है, वो अलग बात है, लेकिन किसी भी चीज को एकदम द्वेष कर लेना वो गलत है। जैसे एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई कोई सन्यासी है, बोले कि मैं तो औरतों से एकदम द्वेषी हो गया, मैं सन्यासी हूँ, अब मैं द्वेष हो गया औरतों से, देखते ही नहीं, एकदम घृणा। तो वो आप द्वेष और घृणा करोगे तो वो एक गलत। आपको ये देखना है ये कि ये जो महिला भी हैं वो भी भगवान की अमानत है, और उनको आदर पूर्वक उनका भी ये होना चाहिए। चाहे वो सन्यास में है तो वो दूरी रखते हैं महिलाओं से, वो बात सही है, लेकिन द्वेष अगर हो जाएगा तो वो भगवान ने इस बात को गलत कहा है, वो एक तरीके से। श्रेयो स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परो धर्म भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। काफी उन्होंने टफ हिंदी बताई है, बट सिंपल लैंग्वेज में ये है कि चाहे अपना जो काम है आप गलत तरीके से भी करो, वो ठीक है, लेकिन दूसरे का काम अच्छे से करो। मतलब दूसरे का काम अच्छे से करने के बजाय खुद का काम चाहे नहीं अच्छे से करें तो भी ठीक है। जैसे मुझे मेरा होमवर्क करना है, ओके, तो मैं खुद का होमवर्क तो छोड़ दिया और दूसरे का होमवर्क बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, तो क्या मतलब हुआ इस बात का? तो ये चीज एकदम गलत हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि क्या मेरा कार्य है उसको मैं सबसे पहले निभाऊं, चाहे मैं उसको अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश करें अच्छे से करने की। तो ये चीज को भी भगवान काफी गीता में रिपीट करते हैं कि कोई राजा सोच ले कि अब तो मैं ऋषि बन जाऊंगा। नहीं, चाहे अच्छे राजा नहीं हो, अच्छे राजा बनने की कोशिश करो, लेकिन तुम ऋषि बन जाओगे या तुम ये बन जाओगे ये नहीं। तो इसीलिए सबका अपना अपना कार्य होता है, और सब अपने अपने उस कार्य को बराबर समझकर करें तो वो ज्यादा अच्छा है। ये चीज को भगवान कहते हैं। और अब इस प्रश्न के साथ एंड करेंगे। अर्जुन ने ये सब समझ के कहा, आप बहुत बातें कही आपने भगवान कि ऐसे काम अच्छे से करो, निष्काम कर्म से करो, और बिल्कुल फल की अपेक्षा नहीं, खुद को कर्ता न मानो, खुद को स्वामी न मानो, और मुझे ही सब कुछ अर्पित करते हुए बिना आलस के सारा काम करो। तो ये ऐसा, इस कॉल में पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जो पूरा फॉलो कर सकते हैं। शायद कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं उतना कर पाएंगे। तो अर्जुन भी ये कहता है कि कई बार हमारा मन होता है कि हम अच्छा कार्य करें,
लेकिन अंदर से ऐसा हो जाता है एकदम कि जैसे कोई ज्वाला ही अंदर से ऐसी हो गई कि नहीं कर पाते, गलत काम में चले जाते। मन कर रहा है कि अच्छा कार्य करना चाहिए, लेकिन क्या पता अंदर से ऐसा कुछ हो गया। मन करता है गुस्सा ना करे, फिर भी गुस्सा ऐसा आ रहा है। मन करता है कि आलस ना करें, फिर भी आलस का एकदम जो मन करता है कि ये गलत चीज है, मुझे ये नहीं देखनी चाहिए, फिर भी एक अंदर से एक ऐसा। कई लोगों को गलत आदतें, इंटरनेट पर गलत चीजें देखते हैं, उनको भी पता है कि गलत चीजें देख रहे हैं, लेकिन अंदर से एक ऐसे फूट रही है ऐसा कुछ। तो ये अर्जुन का सवाल है, और यहाँ पर अंत करेंगे और जवाब कल देंगे। अर्जुन उवाच अथ केने प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है? न चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी, ऐसा नहीं कि चाह के करने वाले भी लोग अलग हैं। कई लोग चाहते हैं कि वो गलत कर्म करें। अभी हम दुर्योधन का उदाहरण देख रहे हैं। दुर्योधन तो ये नहीं सोचा, दुर्योधन तो पाप करने में ही उसकी तो इच्छा ही वो है, लेकिन अर्जुन वैसे की बात कर रहे हैं कि न चाहते, ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हम कल देंगे कि हम पाप करना नहीं हम चाहते हैं कि भगवान ने जैसा कर्म योग कहा है ऐसे कर्म योग का पालन हम करें। हम चाहते हैं ये कि हम भगवान के कर्म योग का पालन करें, लेकिन ऐसा अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बलपूर्वक मुझे गलत काम करने की तरफ लिए जा रहा है। ऐसा ये क्या चीज है? ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज को हम कल उसी समय 4 बजे आइए, तब इसका जवाब मिलेगा। 4 बजे नहीं आएंगे तो मिस हो जाएगा। तो ये हमारे अगले एपिसोड में होगा। तो आज के उसमें हमने ये देखा कि तीसरे अध्याय में भगवान ये कह रहे हैं बड़े प्रेम, अर्जुन को सबसे पहले कंफ्यूजन कि भगवान ऐसा कह रहे हैं, अरे आप कह रहे हो कि बुद्धि योग करो, बुद्धि योग, बुरे कामों को दूर रखो, ये वो। तो बुद्धि योग में तो ऐसा लग रहा है कि संन्यास, बस बैठे रहें, आपका ध्यान करें, मग्न हो, ये वो, इस टाइप का ऐसा लग रहा है। ज्ञान हासिल करें, ये वो। तो ये घोर, मेरे को इतना घोर काम लोगों की हत्या करने में क्यों लगाए हुए? ऐसा लग रहा है दोनों बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये दो पहले उन्होंने अपना सवाल रखा। तब भगवान ने कहा कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि कर्म तुम्हें करना ही होगा, कर्म तुम्हें करना होगा, और फिर तुम्हें ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, लेकिन कर्म के बिना नहीं। कर्म के बिना तो कोई अपना शरीर भी नहीं संभाल सकता। तो कर्म करो, लेकिन कर्म कैसे करो ये उन्होंने बताया। कर्म ऐसे करो कि यज्ञ के साथ, ये समझते हुए कि मुझे कुछ देना है, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ लेना है। तो ये पॉइंट सबसे बड़ा, एक्शन एज ए सैक्रिफाइस। एक्शन कुछ करें इसलिए कि देने के लिए, एक्शन करें नहीं लेने के लिए। और तभी उन्होंने उदाहरण दिया देवताओं का। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम मैंने बनाया है भाई, कि देवी देवताओं को मैंने भेजा है यहाँ पर। वो सारे आपको सूर्य दे रहे हैं, चंद्र दे रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें आपको हमने सिंपल सिस्टम दे दिया है आपको यहाँ पर कि आप उनका भोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक कमरे में बिठा दिया गया, अब सूर्य की तो एक किरण नहीं मिलेगी तुझे, हवा नहीं मिलेगी तुझे 1 मिनट में। ऐसा तो नहीं किया, मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए देवताओं को देना पड़ेगा वापस। वो होता है यज्ञ। और जब दोनों मिलकर ऐसे रहेंगे, देवी देवता भी खुश हो जाएंगे, उनको यज्ञ की आहुति दी जाएगी, और फिर आपको भी वो उस चीज को प्रमाण देंगे। तो सभी लोग, आप वर्षा पर, अन्न वर्षा की वजह से होता है, आप अन्न पे डिपेंडेंट है, तो वो यज्ञ के थ्रू आप वो करें। और जो वो नहीं करेगा वो कौन है? वो चोर है, बस। तो वो चोर है। तो भगवान ने ये कहा। और फिर हम प्रसाद का भगवान ने उदाहरण दिया कि खाना खाते हैं तो पहले भगवान को चढ़ाएं, तभी जो कुछ भी जीवन में किया है, नौकरी की, पढ़ाई की, ये वो, फाइनली खाना आया ना अपने सामने, खाना बनाया, वो बनाते वक्त ये सोचे कि भगवान के लिए बना रहे, भगवान को भोग लगाएं। ऐसे, और ऐसे ही सिर्फ वही खाना नहीं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये सारी चीजें भी एक तरीके का व्यंजन है हमारे लिए।
जो अंदर हमारे जा रही हैं, उन व्यंजनों को भी ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि वो भगवान की सेवा में, सिर्फ खुद के ही एंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वो, उस चीज को समझें और धीरे धीरे उसको भगवान में लगाने की कोशिश करें। और तब भगवान ने कहा कि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे कोशिश करें, और दूसरा, दूसरों को उदाहरण देने के लिए भी कोशिश करें। जनक का एग्जाम्पल दिया, खुद का उदाहरण दिया कि जनक के लिए, जनक भगवान ऐसे थे, तो एक भक्त का उदाहरण दिया और भगवान ने खुद का भी उदाहरण दिया। अगर मैंने अपने कार्य नहीं किए तो लोग मेरा फॉलो करेंगे, क्योंकि लोग दूसरों बड़े जिनको भी हीरो को देखते हैं उसको फॉलो करते हैं। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः, तो ये चीज भगवान ने कही। तो फिर उसके बाद में तो ये हो गया कर्म में, और उसके बाद में भगवान ने कहा कि अगर जिसको भी सिखाना है उनको रोके नहीं कुछ करने से। ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करना, बल्कि लोगों को देखो कि उनमें क्या कला है, उनमें क्या अच्छा है, और धीरे धीरे उनको उसमें लगाओ। तो ये होता है सच्चा लीडर। वो धीरे धीरे लोगों को किसी न किसी तरीके से, ये अच्छा उनको पढ़ना लगता है तो उनको भगवान की कुछ पढ़ाएं, उनको ये करवाएं, वो करें, कुछ वैल्यूज सिखाएं। उनको वैल्यूज सीखने में इंटरेस्ट है तो गीता से वैल्यूज सिखाएं उनको, क्या क्या अच्छी वैल्यूज होती है। तो ये अलग अलग चीजें जो हैं, किसी तरीके से कर्म करने में लोगों को लगाएं। कर्म योग मतलब कर्म चलते रहना चाहिए, आलस के बिना, घमंड के बिना, भगवान को अर्पित करने के लिए। और जो आसक्त होकर कर रहे हैं उनको रोको मत, धीरे धीरे उनको लगाओ इस चीज में। और फिर उसी में भगवान ने आगे कह भी दिया कि खुद का भी जो है, ऐसा ना सोचो कि कर्म जो कर रहे हैं अब मुझे ये छोड़कर दूसरा कर्म करना पड़ेगा। नहीं, जो आप कर रहे हैं वो ही करते रहें, चाहे आप अच्छे से नहीं भी कर पा रहे तो खुद का काम करना ज्यादा अच्छा है, इसके बजाय कि आप दूसरों का काम लेकर खुद करें। दूसरों का काम नहीं, जो खुद का काम है वो समझें, अपने से बड़ों से, गुरु से समझें कि मेरा कर्तव्य क्या है, तो मेरा कर्तव्य मैं अच्छे से निभाऊं, वो जरूरी है। आदमी का जैसे अलग अलग सोच सकते हैं, वैसे तो आजकल जैसे आदमी बाहर जाके कमा रहा है, उसका कमाना उसका कर्तव्य है, वो बोलेगा मैं तो नहीं कमाऊंगा, मैं तो बस रोटी बनाऊं, तो वो उसका कार्य नहीं, तो वो बहुत अच्छी रोटी बना लेगा, लेकिन काम अपना करके पूरा फिर रोटी बनाए तो उसमें कोई पागल नहीं। तो ऐसे ही अलग अलग ये होते हैं। तो जो लोगों का कर्तव्य होता है वो करें, ये भगवान बार बार करें, चाहे अच्छे से ना करें, फॉल्ट थोड़ा होगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही राग द्वेष के बिना अपना कर्तव्य करें, घमंड के बिना, आलस के बिना, भगवान को अर्पित करने के लिए ऐसे लीडर बने, लोगों को उदाहरण देने के लिए भी खुद करें। ऐसा जब करें तो ये होता है कर्म योग। और अर्जुन ने आखिर में पूछा कि लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये कर्म योग, ऐसा मैं चाहता तो हूं कि आप जो बोल रहे हैं वो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ये बात, और ये करना ही चाहिए, समझ में आ गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंदर से ही कुछ ऐसी ज्वालामुखी हो जाती है कई बार कि मैं चाहता हूं कि ये गलत काम नहीं करूं लेकिन गलत काम होता रहता है, तो इसका क्या कारण है? तो ये इस चीज का जवाब हम कल देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस? थोड़ा सा ऊपर टाइम पे जा रहा हूँ, कल से कोशिश करूंगा कि 4:30 पर खत्म हो जाए, 5:30 पर, थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ। हाँ बोलिए, कोई कमेंट्स, क्वेश्चन, एनी अदर थिंग? अर्जुन का जो क्वेश्चन है वो तो आई थिंक सभी की एक समस्या तो रहती है। हाँ बराबर। कुछ काम करने की इच्छा है फिर कर नहीं रहा है और उसका रीजन नहीं समझ में आ रहा है। हाँ मन में क्यों ऐसा द्वंद चल रहा है? हाँ, कि वो नहीं, हमें पता है कि वो गलत है जो हम कर, हाँ लेकिन फिर भी वो ऐसा ऐसा अंदर से एक वो, हाँ। और वो मतलब एक बिना राजा बिना जो, इच्छा के उसको नहीं करना है गलत काम, फिर भी वो गलत हाँ काम करने जैसा करने के, चला हाँ। जाता है। तो और वो ये राजा
राजा जनक वाली बात जो है, तो रामायण में जैसे हर एक पात्र से ही हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हाँ किसी से सीख सकते कि क्या करना चाहिए और किसी से सीख सकते कि क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, बात सही है एकदम। या हर एक चीज से, सारी दुनिया में हम सबसे सीख सकते हैं। इसलिए भागवत में एक वो भी है, वो 24 गुरु वगैरह ऐसे लिखा हुआ है कि आप आकाश से सीख सकते हो, आप धरती से सीख सकते हो, आप कोई सांप से सीख सकते हो, आप कोई भिखारी से भी सीख सकते हो, आप एक बड़े किसी हर एक से आप सीख सकते हो। लेकिन किस चीज में आप ये सीख सकते हो कि हाँ देखो ये इसने किया, ये अच्छा नहीं रहा, और किससे ये सीखो कि ये अच्छा है। हाँ ज्योति, ये बात भी सही है। तो इसलिए हमें ये पूरे टाइम देखते रहना है कि हम चाहे जाने ना जाने, लेकिन जब भी हम कुछ कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि कौन हमसे सीख रहा है, लेकिन कोई ना कोई सीख रहा है। या तो अभी या बाद में बोलेगा हाँ देखो उन्होंने भी तो ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया। ये चीज एक्चुअली हो जाती है। और कोई पॉइंट कोई? मनीषा बहन भी कुछ कहेंगी? नहीं, मेरे को भी वही सुनना है कि कभी कभी ना चाहते हुए, कभी कभी नहीं, एक्चुअली बहुत बार होता है। तो उससे तो ये है ना कि गुस्सा नहीं करे, शांति से ही समझाए जिसको भी जो समझाना है, लेकिन गुस्सा भी आ जाता है बहुत बार, पेशेंस खत्म हो जाता है। सारी बात आंटी को यहाँ पे अन्नू पे नहीं आता, ये एक मानना पड़ेगा, इसलिए कल बताएंगे। सब आखिरी वाले पे अटक गए, जो मैंने ज्यादा कमेंट वही वाले पे आ रहा है। और कोई कमेंट फाइनली? सॉरी मनीषा का फिर से बोल। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, तो वही जानना है बस कि वो क्यों होता है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। कल मिलेगा मनीषा उसका आंसर। कल इसका आंसर मिलेगा, थोड़ा सस्पेंस भी रखना चाहिए। और कोई कमेंट? किसी कोई सवाल प्रश्न कोई कमेंट? ईशान भाई से या आईफोन लंदन कुछ लोगों की, या दीदी कुछ कहेंगी बग्गड़ से? तो है नहीं दीदी, बोलेंगे दीदी? हेलो, okay, seems like nothing else from anybody then. हम यहाँ पर इस सेशन को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हाँ, I should ask also कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई और सोचना चाहिए। ये भी मे भी आगे उसमें रखेंगे, ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल जो भी सीखा है उसमें एक आना चाहिए। वैसे तो मैंने काफी कैप्चर ही किया है इसमें ये वो, लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप लोग एक जो कुछ कहेंगे कि हाँ ये प्रैक्टिकल एक पॉइंट ये लगा, इसको हम कर सकते हैं, तो उस चीज पर थोड़ा ध्यान देना भी अच्छा है जहाँ तक हो सके। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण।